हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि टारगेट आरआरबी पीओ 2023 की 4 महीने जैसे एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। आपके आरआरबी का जो भी पीओ या क्लर्क का एग्ज़ाम है अगस्त में होता है प्रीलिम्स। तो उसके लिए अभी अगर हम देखें तो आपके पास 4 मंथ है, अप्रैल मई जून और जुलाई काउंट करें तो हम तो उन 4 महीनों में आप कैसे प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज प्री क्लियर करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए आपको जॉब लेना है, ठीक है। मेरे 6 के 6 प्रीलिम्स 2022 में क्लियर हुए हैं एंड 4 मेंस क्लियर किए हैं मैंने, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। एंड आरआरबी पीओ एज मैं काम कर रही हूँ बैंक के अंदर। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्टडी प्लान आप फॉलो करके मेरे अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, जो मैंने फॉलो किया आप उसको कर सकते हैं। तो 4 मंथ का स्टडी प्लान है। आप प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग बात करेंगे। प्रीलिम्स में देखें तो मैथ और रीजनिंग पढ़ना होता है आपको इसमें यहाँ, तो हम मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन करें। सबसे पहले अगर आप मैथ्स या फिर क्वांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप सिलेबस चेक करिए। मतलब क्या सिलेबस है आपको, एटलीस्ट अगर बिगनर्स हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम में क्या सिलेबस है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस देख के जस्ट प्रिपरेशन करने नहीं लग जाना है। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, एक दो पेपर देखिए, आपको थोड़ा सा पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं हम सिर्फ प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हमें यही नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चंस को चुन पाओगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता, इस तरह से। फिर आप क्या करिए, आपके पास अप्रैल है, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपका लगभग बेसिक्स क्लियर है, फिर भी आप क्या करिए, अपने सारे बेसिक्स अप्रैल के मंथ में क्लियर कर लीजिए। ये मत रखिए कि मई में भी आप क्या है कि मई के अंदर भी आप अपने बेसिक्स ही क्लियर कर रहे हैं, बेसिक्स की वीडियो देख रहे हैं। नहीं, प्रीलिम्स में मतलब अप्रैल में जितना क्लियर कर सकते हैं बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या करना, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। बेसिक्स क्लियर करेंगे तो टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा हर टॉपिक। जैसे क्वांट्स की मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आप अपने अर्थमेटिक्स वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आपको क्वांट्स का सेक्शन 2023 के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड कमेंट सेशन में। आप एक बार वो वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, एक बार देख लीजिए उसको। तो उसमें क्या है, आपको टॉपिक वाइज पता लग जाएगा कि मैंने सिर्फ 4 टॉपिक बताए, उनके साथ वाले टॉपिक उनके साथ आप करेंगे बाकी टॉपिक्स को, तो आपको काफ़ी इजी होगा। नए पैटर्न के नहीं आएंगे, एक से मिलते जुलते ही 3-3 4-4 टॉपिक्स आपके, ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर। अब हम अगर बात करें कि आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। जो भी टॉपिक आपने लिया उसके 100 से 200 या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। उसके बाद उसके सेशनल मॉक्स मिल जाएंगे आपको। अड्डा पे भी फ्री के सेक्शनल मॉक मिलते हैं, टेक्स्ट बुक पे आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, ये कुछ फ्री मॉक्स भी देते हैं सेक्शनल, आप सेक्शनल वहाँ से लगा लीजिए। अब आपको मोर फोकस देना है अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग देन सिलेक्शन आपका श्योर, बिकॉज अर्थमेटिक के टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स में ही काम नहीं आते। पीओ के अंदर तो 15 नंबर का अर्थमेटिक पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ। और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका कितना कुछ आएगा, उससे रिलेटेड डीआईज बन जाती हैं। अगर आपका अर्थमेटिक नहीं होगा अच्छा तो आप नहीं सिलेक्शन ले सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मानना है, मैंने अपना अर्थमेटिक अच्छा किया था, ठीक है। अर्थमेटिक ऐसा अच्छा कैसे कर सकते हैं उस पर मैंने आपको बताया, एक वीडियो है, आप कंप्लीट उससे पढ़ना है आपको अर्थमेटिक। उस तरह से पहले ये टॉपिक करना है फिर दूसरा टॉपिक। फोकस करिए अर्थमेटिक और डीआई, दो मेन टॉपिक है जो आपके क्वांट्स के अंदर है। आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ओलिव बोर्ड स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक आपको एकदम एग्जाम जैसा लेवल देता है। एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। बस क्या होता है कि एग्जाम में हम थोड़े घबरा जाते हैं, कई बार हमारी कोई पजल नहीं बनी, कोई क्वेश्चन हमारा अटक गया, या फिर ऑप्शन हमने सोल्व कर लिया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम हड़बड़ा जाते हैं। इस वजह से हमें पेपर डिफिकल्ट लगता है। वही पेपर अगर आपको घर पे मिले सोल्व करने के लिए तो आप आराम से ऐसे बोलोगे आसान ही था यार तेरा पेपर तो। जब कोई दूसरा एग्जाम दे के आता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसने किस तरह की प्रॉब्लम उस टाइम फेस की है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
मॉक टेस्ट अब मैंने 50 to 60 क्या लिख रखा है। आपको कम से कम, अगर आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रीलिम्स के 50 से 60 मॉक्स आपको देने हैं और उनका एनालिसिस करना है एग्जाम से पहले। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। उनको दोबारा भी देखना है 1-2 बार। मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियाँ का पता लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपने 20 मॉक टेस्ट दे दिए और आपने देखा नहीं क्या गलतियाँ हैं, तो आपके अगर किसी मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स आ रहे थे तो आपके 60 ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं। कमियों पे काम करेंगे तभी तो एक एक नंबर इंक्रीज होगा आपका। फिर आपको कहाँ से पढ़ना है, गाइडली का पीडीएफ बंडल, उसमें आपको 1 to 50 डेज का टारगेट मिलता है प्रीलिम्स का। आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट करिए, एक दिन में 2-2 दिन का कंप्लीट कर दीजिए, देन आरआरबी पीओ पे जाइए। इतना मुश्किल नहीं है, 35 या 40 क्वेश्चन होते हैं अगर आपको आर्ट्स की बात करें तो, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सेक्शनल मॉक लगाने फ्री के तो अड्डा पे भी आपको मिल जाएंगे। फिर आप मतलब अर्थमेटिक के लिए मेन चीज़ है आपके जैसे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आप बुक से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए। देन फिर आप आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट करिए, उसमें अर्थमेटिक के हर रोज़ 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन। इस तरह की 247 चेकलिस्ट हैं, आप उनको कंप्लीट करिए, आपके 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस बन जाएंगे। अर्थमेटिक और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना अच्छा लेवल हो जाएगा आपके अर्थमेटिक का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सेम वही, पहले सिलेबस चेक करिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए क्या कुछ आ रहा है, क्लियर करें अपने टॉपिक्स, सेक्शनल मॉक लगाइए, हर टॉपिक के ऊपर सिलॉक्स करिए उसका सेक्शनल मॉक्स, इनइक्वालिटी करिए उसका सेक्शनल मॉक। इस तरह से एक बार अगर आप रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो ये क्वांट्स जितना हार्ड नहीं है रीजनिंग। इसमें मेन रोल क्या प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है आपकी पजल्स 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 पजल्स। रीजनिंग के अंदर अगर 35 मार्क्स चाहिए तो पजल आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पजल से डरो मत। अगर आपको फर्स्ट नंबर पे पजल ही दिख रही है तो स्किप मत करना, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप उसको स्किप नहीं करो। सबसे पहले ये होगी, ये पजल ही बनानी मुझे। मॉक टेस्ट इसमें भी 50 to 60, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये आसान सेक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है। आप 35 आउट ऑफ 35 इसमें स्कोर कर सकते हैं। गाइडली का पीडीएफ बंडल 1 to 50 डेज का, उसमें लगभग 4 से 5 पजल्स डेली आती हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अड्डा के इसके लिए भी सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मेंस की। मेंस में क्या पढ़े, एक बार प्रीलिम्स अप्रैल प्रीलिम्स लेके चलिए, देन फिर मेंस को ऐड करिए। आप 20 दिन में मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती। अगर हम प्रीलिम्स को 4 महीने दे रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उससे हार्ड चीज़ को हम 20 दिन में कर लेंगे। तो मेंस कैसे करना है, प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन एज यू कैन, जितने हार्ड आप कर सकते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। क्योंकि जितनी मुश्किल चीज़ एक बार सोल्व कर लोगे, माइंड को वैसी हैबिट बना लोगे, तो एग्जाम में एकदम से टेंशन में नहीं आओगे, ठीक है। उसके बाद है मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी करना है आपको मेंस का, और आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी करने हैं और उनका एनालिसिस भी करना है। इसमें मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं करोगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट या 15 से 20 मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए एग्जाम से पहले। बढ़िया तरह से उनका एनालिसिस होना चाहिए, अच्छे से 2 से 3 बार उनको करके देखा हो। देन फिर आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है, वहाँ से आप अर्थमेटिक और डीआई दोनों अच्छी कर सकते हैं। डेली के 25 क्वेश्चन, 4 to 5 डीआईज मिलती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने खुद वो करके फील किया है, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगी, बिकॉज सिलेक्शन लेना है आपको तो अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। मेंस के लिए है उनकी अभ्यास मैगजीन, पहले उस पर मत जाइए, पहले ये चेकलिस्ट 247 तक कंप्लीट करिए आप चेकलिस्ट। और मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैंने 3 से 4 चेकलिस्ट की वीडियोस तो अपलोड भी कर दी हैं चैनल पे, जिनमें अर्थमेटिक करवा रही हूँ मैं, अच्छे से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। देन फिर अभ्यास मैगजीन भी सोल्व करेंगे, आपकी मेंस की भी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अब अगर बुक्स में से पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो राकेश यादव सर की बुक अच्छी है, आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा बुक अच्छी है, RS अग्रवाल AC क्वांट अड्डा की बुक है वो भी ठीक है। DI के लिए 360 DI सही है, नीतू सिंह मैथ्स बुक, इनमें से कोई सी भी बुक अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब में बहुत अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा कहीं भी मत जाइए, ये मत सोचिए कि मैं किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ, जीरो टू हीरो सीरीज चला रखी या फिर कुछ और है। आपको इतने बढ़िया प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस खुद से करिए, कुछ डाउट हो रहा है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। ये हमारा 4 महीने का प्लान था, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, आरआरबी पीओ इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क, जो आप बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिए। सिलेक्शन 2023 में आपका श्योर होगा, देन आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया।
तो यही हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियोज़ देखते हैं और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मन करता है और वीडियोज़ बनाने का। टाइम ना होते हुए भी मुझे ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है और बहुत खुशी से कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि देख के स्माइल आ जाती है फेस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा इसी चीज़ से मोटिवेट होती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।